नमस्ते दोस्तों, और डिस्कॉर्ड में आपका स्वागत। और आज मैं आपको सत्य घटना एपिसोड नंबर 2 बताऊंगा। पहले एपिसोड 1 बताया था, आज दूसरा बताऊंगा, सत्य घटना। ये बात है जब मेरी उम्र 15 बरस की थी। उस वक्त गांव के अंदर बड़े भाई मौजूद थे। हम कभी यहाँ भी रहते, कभी वहाँ भी उनके पास 1-2 महीना के लिए, ताकि उनका मन लगा रहे, वहाँ भी रहते। तो गर्मियों का मौसम था, तो उस वक्त कोई एसी वैसी का कोई इतना कोई प्रचलन नहीं था। कूलर भी किसी घर में हो। और जहाँ मेरा गांव है, मेरी पैदाइश हुई है, वो जो इलाका है नागौर डिस्ट्रिक्ट में, तो रात को 10 बजे बाद वैसे ही रात ठंडी हो जाती है। अप्रैल मई के अंदर नींद आ जाती है। वहाँ कोई पंखे में नहीं सोते, खुले में सोते हैं। और घर के सामने मिट्टी रहती है, बालू, वहाँ खटिया लगा के उस पर सोते हैं। रात को आंधियाँ चलती है, सुबह आँखों को खोल के बड़ी दिक्कत से। तो उस वक्त की बात है। उस वक्त पक्के ये टॉयलेट नहीं होते थे। हम लोग एक लोटा में पानी लेकर के घर से कोई आधा पौन किलोमीटर दूरी जंगल था, वहाँ बाथरूम जाते थे और सभी लोग जाते थे। तो वक्त बेवक्त जब कोई तकलीफ होती तो घर के सामने भी जगह खुली रहती थी, और घर के पिछवाड़े के अंदर भी जगह खुली रहती थी। घर के पिछवाड़े को हमारी वहाँ की भाषा में लारानी बोलते हैं, यानी कि जो सामने होता है उसे आगानी बोलते हैं, और जो पीछे होता है उसको लारानी बोलते हैं। तो लारानी के अंदर क्या चीज़ होती थी? बारिश के अंदर उसके अंदर भिंडी लगाते और लगाते, मक्का लगाते, और गाय बनती। गाय का चारा रखने का एक छोटा वो स्टोर था। तो यही करीब करीब बारिश का साग टाइम था, उमस थी बहुत ज़्यादा। तो हम पीछे गए हमारी फसल को देखने के लिए, कभी जो बोया है वो ऊपर आया नहीं आया, क्या हुआ क्या नहीं। तो वहाँ पे एक मूंज की खटिया पड़ी रहती थी, उस पर बैठ जाते थे। तो मैं वहाँ जाके बैठ गया। तो जैसे ही मैंने सामने देखा एक काला सांप, मैं डर गया। अब क्या करें, न तो बोला जाए न भगा जाए। वो मुझसे करीब 25-30 कदम दूर
इतने में एक नेवला आया और दोनों आपस में लड़ने लग गए। तो मैंने सुना तो था ये कि नेवला और सांप आपस में लड़ते हैं और विजयी नेवला होता है और कभी कभी सांप भी विजयी हो जाता है। तो मैं उस वक्त इतना डरता नहीं था। मेरी फिर जिज्ञासा हुई कि इनकी लड़ाई देखें। घड़ी हाथ में नहीं थी, कोई न मोबाइल था उस वक्त। करीब 5-6 मिनट तक कभी वो उसको पकड़े, कभी वो उसको पकड़े, एक दूसरे में लिपट जाएं, पड़ जाएं, गिर जाएं। मैं देखता दंग रह गया। मैंने कहा बड़ी ज़बरदस्त कुश्ती हो रही है। आखिर वो सांप बहुत ज़बरदस्त था। नेवला हमेशा ही जीतता है, लेकिन उस दिन नेवला फिर ऐसे बेहोश हो गया और सांप एक किनारे जाकर गेट के नीचे से चला गया। अब मैं देख के अचंभित हो गया। मैंने कहा नेवला हार गया, मर गया है। मैं उठ के उसको देखने के लिए जाने ही वाला था कि इतने में एक दूसरा नेवला आया, तो मैं वापस वहीं बैठा रहा। उसके मुंह के अंदर एक इतनी सी लकड़ी थी जो दूसरा नेवला आया। मैंने कहा ये क्या है, देखो इसको भी। अब उसकी ओर निगाह डाली तो वो लकड़ी को उस नेवले के मुंह के यूं 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 टच करे। मैंने कहा ये अजीब बात हो रही है। आदमियों का इलाज नहीं होता या नेवला नेवले का इलाज करने आया है। देखो आगे आगे होता क्या है, देखते रहो। मैं एकटक देखता रहा और मेरे देखते देखते ही वो घायल नेवला खड़ा हो गया। खड़ा होने के बाद जो नेवला जो लकड़ी मुंह में लेके आया था उसने वो वहीं डाल दी और दोनों नेवले आपस के अंदर चले गए। अब हमारे थोड़े पसीने से आए कि क्या हुआ। तो हमारे दिमाग में आया, हमें बचपन से ही साधु संतों में, दवाइयों में, जड़ी बूटियों से लगाव रहा। तो हमने जाके धीरे से वो जो इतना सा टुकड़ा था उसको उठा लिया। अब हमें ऐसा लगा कि हमारे हाथ कोई कुबेर का खजाना लग गया हो, और ला करके उसको कागज़ के अंदर ऐसे लपेट करके और ऊपर जो कमरा होता है तो टांड होते थे पहले, उस पर रख दिया। बड़े भाई साहब आए तो हमने उन्होंने जिक्र किया कि आज ऐसा हुआ, भांग पी ली होगी तुमने। मैं कभी कभी भांग पी लेता साधु संत, ऐसा भी कोई होता है क्या? उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया मेरी बात। शाम के वक्त मेरे गांव से जो हनुमान जी की बगीची थी वो 1 किलोमीटर ही थी। मैं दोनों वक्त वहाँ जाया करता था। वहाँ 2 संत रहते थे। एक का नाम बलभद्र भारती था, एक का नाम विश्व भारती था। आज वो संत दोनों ही नहीं है उस दुनिया में। उस वक्त भी वो बड़े वृद्ध थे, तो वो मुझे बहुत प्यार रखते थे। तो मैं उनके पास रोज़ ही जाया करता, प्राय एक आध छुट्टा खींच लिया करता, कोई बात नहीं।
तो मेरे मन में आई कि मैंने कहा ये जो जड़ी है ये बाबा को दिखाएंगे क्या है। तो मैं शाम को उसको कागज़ में लपेटे हुई उसको लेके चला गया स्थान पे। दोनों संत बैठे हुए थे, चिलम चल रही थी, गाँव गोपाल बैठ चाय बन रही है, चाय पी के जाओ। संत लोग 2-3 गायें पिछाड़ी के अंदर रखते थे और वहीं धुनी उसी के ऊपर चाय बनती थी और उसी धुनी के ऊपर अफीम के जो डोडे होते हैं वो गरम करके दोनों टाइम पिया करते थे। और उनके सिर के बाल बड़े बड़े थे, तो मुझसे बहुत स्नेह रखते थे कि बैठ चाय पी। मैं चाय पी, चाय पीने के बाद मैंने कहा बाबा एक बात कहा। क्या? मैंने कहा आज इस तरह का ये वाकया हुआ, मैं उस लकड़ी को लेके आया हूँ, क्या दिखाओ। तो मैंने जेब से निकाल के अपने जो तुरई होती है, तुरई सब्जी, उसके जो डंठल होते हैं वो अंदर से पोले होते हैं। तो हमें उस वक़्त कहाँ पैसा मिलता था, तो हम तुरई के ऐसे इतने टुकड़े जेब में रखते, उनको जलाते और सिगरेट की तरह पीते। धुआं निकलता, वो बीच में छेद होते हैं उनके, एकदम बारीक होते हैं। गांव के किसान जानते हैं इस चीज़ को। वो जो धारीदार तोरू होती है ना तुरई, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो करीब करीब वो टुकड़ा उसकी तुरई से मिलता हुआ था। तो उन्होंने बाबा ने देखा, 2-4 दफ़ा इधर उधर सूंघा किया। फिर का गोपाल एक कटोरी में पानी लेके आ अंदर से, तो सामने पानी पीने का वो मटकियाँ भरी रहती। तालाब से सीधा पाइप पानी आता था। कटोरी पानी की लेके आया, कर रखो यहाँ, रख दी। उन्होंने उस टुकड़े को उस कटोरी के अंदर डाला। अब लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा 2.5 इंच का, 1.5 इंच का, वो तो तैरेगा। तो वो थोड़ी देर तो पड़ा रहा उसके अंदर। उसके बाद उसने उस कटोरी के अंदर चक्कर लगाने शुरू किए। मैं विस्मित आंखों से देखता रहा। मैंने कहा ये क्या है? मैंने कहा बाबा ये कभी देखो तुम क्या। और देखते देखते ही पानी का रंग पीला हो गया। मैं आश्चर्यचकित। मैंने कहा बाबा ये पानी पीला कैसे हो गया? तो हो गया, जड़ी बूटी का रंग उतर आया होगा, अभी देखो। और वो लगातार इधर उधर कटोरी के अंदर वो छोटा सा टुकड़ा चलता और देखते देखते ही पानी का रंग हरा हो गया। फिर 2-3 मिनट बाद चला, फिर देखते देखते ही पानी का रंग नीला हो गया। 3-4 रंग बदल दिए 5-6 मिनट के अंदर पानी का। फिर उन्होंने, संत जी ने कहा कि बेटा ये सप्तरंगी है, ये बड़ी दुर्लभ जड़ी बूटी है। कोई बेहोश हो जाता है तो उसको सूंघाने से ही होश में आ जाता है। तो ये सप्तरंगी ही नेमला लेके आया और ये पानी में डालते हैं तो 7 रंग अपने दिखाती है। तो मैंने कहा महाराज मैं इसका क्या करूं? कुछ मत करो बेटा, रखो, सुरक्षित रखो। कभी वक्त ब वक्त कोई
तकलीफ़ हो, कोई बीमारी हो घर में और हो, तो इसका पानी इसको यूँ डाल के पिलाओ, आराम आ जाएगा। तो देखिए हमारी ज़्यादा उम्र नहीं थी, हम ठीक है ऐसे रंग बदल दिया होगा और उसको लपेट के जेब में रखे, वहाँ से उनको प्रणाम करके घर पे आ गए। घर पे आने के बाद हमने देखा इसको ऐसी जगह रखो सुरक्षित, तो कोई ले नहीं जाए या गुम न जाए, ले तो कौन जाएगा। तो उस वक़्त अलमारी नहीं थी, ऊपर टांड हुआ करते थे, ऐसे कोई चीज़ रख दो, छोटा मोटा जग और ऐसे बड़े टांड होते थे, तो हमने उसके कोने के अंदर जाकर रख दी। कोने के अंदर जाके रख दी तो वहाँ कबूतरों का थोड़ा सा बच्चे रहते हैं तो तिनके लेके आते हैं, तो वो भी पड़े थे। मैंने कहा ये एक तरफ पड़े, ये एक तरफ पड़े, अपन इसको पहचानते तो है ही, कोई दिक्कत नहीं। अब इस बात को 7-8 दिन हो गए और कबूतरों ने अंडे दे दिए। कबूतरों ने उस चीज़ को, लकड़ी के टुकड़े को उठा करके भी अपने उसके अंदर, चुनाई के अंदर लगा दिया। अब हम क्या करें, हम कैसे पहचाने। हमने खूब देखा और देखा, हमारे पहचानने में नहीं आया। वो दिन है और आज का दिन है। हमने दोबारा कभी इस तरह का वाकया नहीं देखा। तो ये वीडियो देने का मतलब मेरा एक ही है। आयुर्वेद की हमने बहुत उसमें वनौषधि चंद्रोदय में देखी, तो मेरा जहाँ तक मेमोरी है सप्तरंगी का जिक्र है। तो मैं अपील करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि जिसको इस जड़ी की जानकारी हो तो वो मुझको अवगत कराएं, ताकि मुझे मालूम तो रहे। अफसोस तो ये है कि उससे न मालूम क्या क्या फ़ायदे होते, वो हाथ से चीज़ निकल गई। उसके बाद हमने कई दफ़ा देखा सामने वाले को, औरों को नहीं मिली वो चीज़, हमने नहीं देखी। वो दिन है, आज का दिन है। देखो वीडियो तो बड़ा बन गया, बाकी आपको सप्तरंगी की जानकारी दी है और सत्य घटना पर आधारित बात बताई है। अब इससे ज़्यादा हम कुछ जानते भी नहीं। जो देखा, जो याद था, आपको सुनाया। अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, और मेरी बात से आप लोग सहमत होते हैं या कम होते हैं, ये सब आपके ऊपर ही है।